हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किसी और वीडियो में। और हमारे सामने ये जो टाटा मैजिक डे है, नंबर प्लेट से तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक डीजल व्हीकल है। बट अभी नंबर प्लेट अपग्रेड नहीं हुई और इसको कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो किसी भी डीजल या पेट्रोल गाड़ी को कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या सामान लगेगा, कहाँ से सामान मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे, किलोमीटर के हिसाब से बैटरी कैसे सेलेक्ट करेंगे, और सबसे मोटी बात, कितना खर्चा इसमें आने वाला है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बेसिकली जैसा कि आपको पता ही है, टाटा मैजिक भारतीय सड़कों पर चलने वाला काफ़ी भरोसेमंद वाहन है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है। चाहे स्कूल वैन समझ के बात करें, जो नगर सेवा के जो छोटे डिस्टेंस के लिए जो पैसेंजर व्हीकल है उसकी बात करें, या लोडिंग की बात करें, सभी में ये बहुत बढ़िया प्ले करता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रिलायबल माना जाता है। तो यही सब स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए जो इसके ओनर हैं, जिन्होंने इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराया है, स्पीड इसकी 65-70 के आसपास ही रखी हुई है। और अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज जो कि एंटायरली डिपेंड करता है बैटरी पैक के ऊपर। ये इसका काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है, लगभग 200 एच कैपेसिटी का है। और इस बैटरी पैक से ये गाड़ी चलेगी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, जो कि स्कूल वैन के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक डिस्टेंस होता है। 3 या 4 राउंड भी अगर मारे जाएँ तो जो ऑपरेटर होता है उसकी जो इनपुट कॉस्ट है या जो डीजल की कॉस्ट है, लगभग साल, 1.5 साल या 2 साल में भी जो ROI है उसकी कवर हो सकती है। तो चलिए अब इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद में उसके इंटीरियर में देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे यहाँ इसका इंजन हुआ करता था, और अब इसमें इंजन की जगह पे यहाँ पर दिया हुआ है ये 10 किलोवाट का कंट्रोलर। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दी हुई है 10 किलोवाट की PMSM मोटर, जो कि जुड़ी हुई है डायरेक्ट गियर बॉक्स के साथ में। गियर बॉक्स अभी भी इसमें वर्किंग है, सारे गियर के फंक्शन एज इट इज़ हैं। बैटरी लेवल इंडिकेटर के लिए यहाँ पर अभी शायद कोई SOC या मॉनिटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे वो श्योरली लग जाएगा। पीछे की बात करें तो पीछे ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। चार्जिंग क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट है, इसलिए अभी इसमें जो फ्यूल लिड है उसमें आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा। यहाँ से वैसे बड़ी लिड है, चार्जिंग बैटरी से हम डायरेक्ट दे सकते हैं। क्लच काम करता है, क्लच बिल्कुल लाइव है। वेरी गुड। ये एक फीचर मुझे अभी भी पता चला कि इसका क्लच भी लाइव है। यूजुअली हम लोग जो कन्वर्जन करते थे उसमें, क्योंकि इसमें क्लच बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते थे, इसलिए क्लच यूजुअली हटा दिया करते थे। पर इस बार जो इसमें हुआ है, क्लच भी एक्टिव है और स्लाइडली आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अभी हम 30 की स्पीड में है।
स्कूल वैन के हिसाब से ये जो 35-50 के आसपास की जो स्पीड है वो काफ़ी मोर देन इनफ होती है। उससे ज़्यादा वैसे भी स्कूल के बच्चों को बैठा के शायद परमिशन ना मिले, स्पीड हॉर्नर लगे हुए होते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है लगभग 4 से 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करने के बाद में लगभग 1 रुपये के आसपास रह जाती है। इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा। और अगर आपका खुद का पार्किंग एरिया है जहाँ पर आपने 2 या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रखा है, एकदम बिल्कुल ये ग्रीन एमिशन वाली व्हीकल हो जाती है, 0 टेल एमिशन के साथ में। चार्जिंग का भी कोई एडिशनल खर्चा इसमें नहीं आएगा। और इनको तो स्कूल में भी चार्ज कर सकते हैं। हाँ, स्कूल में भी चार्ज कर सकते हैं चाहे तो। ये जो गाड़ी है ये सिर्फ इसी वेरिएंट में बन सकती है, किसके और भी वेरिएंट बनाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें वेरिएंट तो काफ़ी हो सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए एक जो इकोनॉमिकल वेरिएंट है 5 किलोवाट का, अगर उसके साथ में जाते हैं थोड़ी सी लोडिंग कैपेसिटी तो कम मिलेगी, लेकिन आपको 45 की जो एक स्टैंडर्ड स्पीड है वो भी इसमें मिल जाती है। और 10 किलोवाट पे अगर जाते हैं तो 60 तक की बहुत आराम से 65 तक की स्पीड मिल सकती है। अब इसको गियर रेशो के साथ में बढ़ा भी सकते हैं, 80 तक कर सकते हैं। बट इस टाइप की जो व्हीकल है कार के लिए 80 की स्पीड मोर देन अच्छा है, बट इस टाइप की जो पैसेंजर व्हीकल है उनके लिए 80 की स्पीड बहुत ज़्यादा सेफ नहीं मानी जाती है। तो इस कारण से जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60-65 तक रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उससे आपको कहीं ना कहीं जो बैटरी की लाइफ है वो भी बढ़ के मिलती है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है। जो डिस्चार्ज रेटिंग है वो भी कम होती है। ये बहुत सारी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो स्पीड और लोड की वजह से वेरी करते हैं। तो गाइस, ये हम लोगों ने आपको जो भी मीनवाइल ड्राइविंग के दौरान जो चीज़ें बताई हैं, हमारे साथ में एक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। शायद उनको आपने कई बार देखा भी होगा, तो मैं बुलाना चाहूँगा आशुतोष सर को। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे आपने इसको किया है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें है? वैसे तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर आप भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें समझाने की कोशिश कीजिए कि पेट्रोल गाड़ी को या डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है उसकी, और नई गाड़ी लेने के कंपैरिजन में पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कैसे बेनिफिशियल हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसका खर्चा हो रहा है, जो डीजल पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, वो कैसे माइग्रेट हो सकता है? उसको मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं दिखेगी ताकि वो आ जाए? देखिए सर, जो क्वेश्चन आपने पूछा है बड़े जेन्युइन क्वेश्चन है, और हमारे क्लाइंट भी अक्सर पूछते हैं। स्पेशली ये जो हमारी वैन है टाटा मैजिक है, इसके जो क्लाइंट है वो जब हमारे पास एक गाड़ी लेकर आए थे तो उनकी भी काफ़ी सारी ऐसी समस्या थी। जैसे कि एक तो उनकी समस्या थी कि उनका डीजल का खर्च काफ़ी ज़्यादा था, दूसरी गाड़ी पुरानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उनका ऐसा कहना था कि भाई मेरी महीने में 2 से 3 बार गाड़ी चली जाती है मेंटेनेंस के लिए, इसके अंदर पैसेंजर बैठे रहते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, बड़ा मुश्किल होता है। गाड़ी को हम लोग स्क्रैप कर नहीं सकते क्योंकि वैल्यू है गाड़ी की, नहीं खरीदना इतना आसान नहीं होता सबके लिए। और तीसरा, रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, आपका डीजल एक्सपेंस भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी की लाइफ ओवर हो गई है, इंजन एकदम खत्म हो चुका है, इंजन रिप्लेसमेंट बहुत महंगा, गाड़ी खरीदना उससे ज़्यादा महंगा। तो जब वो सारी प्रॉब्लम लेकर आए तो उन्होंने हमसे सॉल्यूशन पूछा, क्या ईवी में जाना ठीक रहेगा? तो हमने पूछा सर 100% ठीक रहेगा। हालांकि कन्विंस करना आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सब लोग ऐसे अभी ईवी कन्वर्जन जो है एक फ्लेवर है, अब फ्लेवर चढ़ा है, लेकिन अभी बहुत ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि भाई 4 व्हीलर चल रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। मेरी अपनी खुद की कार में 5 साल से चला रहा हूँ, मैंने वीडियोस भी डाला है, आपने भी काफ़ी कारें कन्वर्ट की हैं। तो ईवी कन्वर्जन काफ़ी पॉसिबल है, काफ़ी फिजिबल और अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमने अपने क्लाइंट को भी यही बताया कि आप एक गाड़ी करवा के देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, एक रनिंग कॉस्ट की है, एक फ्यूल की है, और एक आपकी बार बार मेंटेनेंस की, सब खत्म हो जाएंगी। और जैसे तैसे उन्होंने हम पर भरोसा करके की गाड़ी, उसके बाद ये गाड़ी रेडी है, हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया। अब मान के चलिए 1 रुपये के अंदर, जैसा आपने बोला था, 1 रुपये से भी कम में रनिंग कॉस्ट आती है। इनफैक्ट हम तो ये मानते हैं कि
60-70 पैसे के आसपास रनिंग कॉस्ट है। और उसमें भी अगर किसी के पास सोलर पैनल का सेटअप हो और अगर आप बिजली से चार्ज कर सकते हो तो आपकी एब्सोल्यूट जीरो कॉस्ट हो जाती है। मेंटेनेंस इंजन की साइड से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंजन निकल चुका है, आपकी मोटर लग चुकी है, एयरबॉक्स के साथ कलर सिस्टम को हम लोगों ने लाए रखा है। तो जैसे आप आपकी रेगुलर गाड़ी चलाते हैं आप वैसे रेगुलर गाड़ी चला सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको फर्स्ट सेकंड गियर की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे हार्ड फॉर्स में गाड़ी डालिए और चलाइए। बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ गई है, लोड बहुत ज़्यादा है, कोई टोचन आपको करना है, 2-3-4 टन का वजन खींचना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड गियर डाल दीजिए। फर्स्ट गियर तो ऐसा है कि आपका कभी लगेगा ही नहीं और बहुत हो गई हद, तब फर्स्ट गियर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो और उसके बाद क्या, इंजन निकल गया, गियर वो उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जो छोटी मोटी नॉर्मल टूट फूट है वो आती रहती है गाड़ियों में, जो भी टायर से रिलेटेड होगी, सस्पेंशन से रिलेटेड होगी, बॉडी में सच कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप मान के चलिए अभी जो ये रिप्लेसमेंट हुआ इसके बाद आपको खाली जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रेगुलर हर गाड़ी में आ सकती है, जो थोड़ी बहुत नई गाड़ी में भी आती है, उसके अलावा आपका रनिंग कॉस्ट में एकदम आपका 60-70 पैसा पर किलोमीटर का वो हो गया। मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ना के बराबर है। जो कि इंजन या उससे रिलेटेड होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो मेंटेनेंस के कारण जो ब्रेकडाउन होता है वो आपका प्योर सेव होता है। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों ने कस्टमर से समझा था कि भाई डेली उनकी जो रनिंग है वो करीब 40-50 किलोमीटर है एक शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, बीच में उनको सेकंड शिफ्ट में जब उनके पास 3-4 घंटे का टाइम होता है फिर 40-50 चलती है। तो हम लोगों ने पूरा सेटअप इस हिसाब से बनाया हुआ है, बैटरी का सेटअप इस हिसाब से बनाया कि एक बार में गाड़ी 60-70 चल जाए। उसके बाद उनके पास जो टाइम मिलता है 2-3-4 घंटे उनको बीच में गैप मिलता है, उसमें वो पूरा चार्ज कर लें और फिर चल जाए। और बाद में हमारे कस्टमर इतना अच्छा एक्साइटेड है इस सिस्टम को लेकर और इतने हैप्पी हैं कि उन्होंने बोला है कि अगर अच्छे रिजल्ट आए तो सोलर पैनल ही इंस्टॉल कर लेंगे। बिल्कुल। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो उनके स्कूल में काम आएगी, साथ में साथ ये गाड़ी की चार्जिंग आएगी। तो एब्सोल्यूट ग्रीन व्हीकल जिसको बोलते हैं कि जीरो पॉल्यूशन व्हीकल ये बन जाएगा आपको। बहुत बढ़िया सर। एक और सवाल सर जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इसमें अगर मोटे तौर पे खर्चा देखा जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, डील ब्रेकिंग पॉइंट भी वही होता है भाई कोई पुरानी गाड़ी जिसकी वैल्यू शायद 1 लाख से भी कम हो उसके ऊपर व्यक्ति मैक्स टू मैक्स जाके कितना खर्चा कर सकता है। देखिए पहले तो मैं बताऊं, देखिए ईवी की जब आप बात करते हैं तो ईवी में अगर जैसे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक कन्वर्जन करवाइए या आप एक नई गाड़ी। इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूँगा। देखिए कन्वर्जन हमेशा बेनिफिशियल होता है क्योंकि आपके पास एक गाड़ी रेडीमेड है, गाड़ी की बॉडी रेडीमेड है, उसके मैकेनिज्म रेडीमेड है, खाली प्रॉब्लम है तो गाड़ी की पूरी आपकी बचती है। नई गाड़ी लेना आपको नई ईवी आप लेने जाएगी तो आज के टाइम में 12 से नई स्टार्ट होती है, 12 के बाद फिर आप 20-25 तक जाते हैं। अगर आप कन्वर्जन करवाते हैं तो आपके पास गाड़ी ऑलरेडी है, आपने इंजन निकाला, सेटअप लगाया, तो ईवी कन्वर्जन हमेशा बेनिफिशियल रहता है। आपकी अपनी गाड़ी आपके पास है, आपकी कंफर्ट आपके पास है, उसका परफॉर्मेंस आपका नॉर्मल ईवी से ज़्यादा रहता है क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आपके पास गियर बॉक्स हो जाता है, तो जैसा लोड चाहिए, जैसी स्पीड चाहिए आप उससे ले सकते हैं। जबकि आपकी जो बाकी ईवीज आती है उसमें आपको एक सिंगल स्पीड मिलता है, गियर बॉक्स नहीं होता। गियर बॉक्स नहीं, जो आपको परफॉर्मेंस मिला वो परफॉर्मेंस मिलेगा। इसमें वेरिएबल है, स्पेशली लोड इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गियर बॉक्स लगा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर आते हैं हम लोग कॉस्ट के ऊपर, तो देखिए हम लोगों ने 2 इसके लिए बेसिकली जो कमर्शियल सेगमेंट है हमारा, जैसे कि पैसेंजर हो गया या लोडर्स हो गए, इसमें 2 रखे, इकोनॉमिक सेगमेंट और पावर सेगमेंट। इकोनॉमिक सेगमेंट जो हमारा 5 किलोवाट से स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपने बोला 45 तक की स्पीड मिल जाती है। एक और मैं पॉइंट ऐड कर दूँ, ये 45 हमेशा हम सेफर साइड बोलते हैं, 45 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे अच्छा ही मिलेगा। लेकिन देखिए हमारा ये मानना होता है कि भाई जितना बोले उससे ज़्यादा मिले तो क्लाइंट खुश होता है, तो हम लोग उतना बोलते हैं जो एकदम सेफ होता है। तो 45 100% मिलता है, उसके ऊपर ही मिलेगा, 55 तक भी जा सकता है बेस्ड ऑन लोड है। और जो इकोनॉमिक किट है ये आपका कंप्लीट सेटअप के साथ आपको पड़ती है तकरीबन 1 लाख रुपए की। इसमें सारे पार्ट्स आ जाते हैं, आपके सारे मार्टिंग आ जाते हैं, रेडी टू फिट होता है। उसमें हम लोग क्लाइंट्स को पूरे वीडियो शेयर करते हैं, पूरा फिटमेंट का बताते हैं। अब इसमें जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है वो बैटरी और चार्जर, वो अलग होता है। वो होता है बेस्ड ऑन रेंज कि भाई आपको रेंज कितना चाहिए। अगर आपको नॉमिनल रेंज चाहिए थे 40-50 या 60 की रेंज चाहिए तो आपका मतलब बेसिक अगर मैं बोलूँ कॉस्ट तो 60-70 हज़ार में आपकी बैटरी आ जाती है। चार्जर पे आप 10-15 हज़ार मान लीजिए, तो ओवरऑल आपका 2 लाख के आसपास आप खर्चा मानिए। एक बेसिक इतना लग जाता है गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इसमें ये पॉइंट भी ऐड करूँगा कि इसका ROI बहुत जल्दी आता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी रोज़ की 40-50 किलोमीटर चलती है तो मान के चलिए 1.25 साल से 1.5 साल में आपका जो कन्वर्जन की कॉस्ट है वो फ्री हो जाती है। उसके बाद आपका सारा प्रॉफिट है। बैटरी की जो लाइफ 3 साल की वारंटी आती है, 5-6 साल अगर आपने ढंग से बैटरी को मेंटेन किया तो 5-6 साल तो कहीं नहीं गई बैटरी। तो आप मान के चलिए आपका 1.5-2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट आपका पूरा वो प्रॉफिट होता है, जो एक वन टाइम का आपका डिसीजन है और वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है।
पावर सेगमेंट में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, 50,000 का थोड़ा सा और डिफरेंस बढ़ जाता है, लेकिन फिर पावर सेगमेंट में आपकी जो बाकी की परफॉर्मेंस है और रेंज की थोड़ी और बढ़ जाती है। तो दोनों केसेस में आपका रिटर्न तो आना ही आना है इन्वेस्टमेंट का, और अच्छे खासे प्रॉफिट से आता है, और आपकी गाड़ी की लाइफ अलग बढ़ जाती है, जो कि ऑलरेडी अगर आप मोटर की लाइफ पकड़े तो 8-10 साल कहीं नहीं जाती मोटर, और इससे ज़्यादा ही चलती है अगर आप उसको सही तरीके से चलाते हैं, उस पर R&D नहीं करते, कोई फिजिकल डैमेज ना हो बस। तो आपका वो जो इंजन की लाइफ है उसके इक्वलेंट आप मोटर की लाइफ से बात, तो जो इंजन आपका 1.5-2 लाख का सपोर्ट करता है वही आपको मोटर सिस्टम 1.5-2 लाख का सपोर्ट करता है। आल तो आप मान सकते हो एक बार EV कन्वर्जन कर लिया तो आपका ड्राइव ट्रेन पूरा नया हो गया, एक तरह से आपने एक नया इंजन लगा दिया। तो ये है सर EV कन्वर्जन के बेनिफिट्स। इसके अलावा जैसे आपने अभी बीच में एक पॉइंट ऐड ऑन किया है कि भाई इसमें आप क्लच को भी लाइव रखते हैं, तो क्या जैसे इंजन में क्लच का काम हर 50-60 हज़ार किलोमीटर पे 30-40 हज़ार किलोमीटर पे निकलता है, क्या इसमें भी ज़रूरी है, या इंजन के में क्योंकि आइडलिंग ज़रूरी होती है इसलिए उसमें ज़्यादा क्लच प्लेट घिसेगी, इसमें ना के बराबर घिसेगी? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए इंजन इसके क्लच में और इंजन के क्लच में होता है कि क्लच इसके इंजन में आपको क्या होता है, हमेशा फर्स्ट डालना, फिर सेकंड डालना, फिर थर्ड डालना, फिर फोर्थ डालना, जबकि इसके हमारे जो इलेक्ट्रिक सिस्टम की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें क्लच का बेनिफिट है कि आपको फर्स्ट सेकंड तो डालना ही नहीं है, आपको चाहें तो आप सीधा थर्ड और फोर्थ पे स्टार्ट करें तो क्लच का जो आप मान के चलिए करीब 60-70% डाउन हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप गाड़ी ठीक ठाक जगह पे चला रहे हैं तो आप फोर्थ गियर में गाड़ी को डाल दीजिए, अगर जीरो पे भी है तो गाड़ी फोर्थ गियर में उठेगी, अगर हाईवे पे भी है तो फोर्थ गियर में। एक बार आपने फोर्थ गियर डाला निकलते समय तो वो फोर्थ गियर में चलती रहेगी, क्लच ऑलमोस्ट आपको जीरो लगेगा। तो मतलब आप मान के चलिए 70-80% क्लच का डाउन हो गया यूसेज, तो उसके प्रोपोर्शनेटली आपकी लाइफ बढ़ जाती है। 1-1.5 लाख किलोमीटर आपका क्लच कहीं नहीं जाता, तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, मेंटेनेंस एकदम डाउन। तो गाइस ये तो था हमारे छोटे से वीडियो के जनरल क्वेश्चन आंसर। अगर इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको चाहिए हो तो बेशक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप ये किट खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके अपने किट को बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत में एक बार और सबके साथ में ड्राइव का मजा लेते हैं। थैंक यू सर। बैटरी इंडिकेटर लगाना है। शिवम सर ऑन पायलट सीट, bit confused in gear lever. Yes sir, ignition is there. ये जो व्हीनिंग साउंड होता है, आई लाइक दिस सॉन्ग। तो कैसा लगा आपको ये ईवी में कन्वर्जन? आप अपने कमेंट और विचार हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी है जिसको आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपनी कन्वर्जन किट को सेट करके इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए हमारे नए नए वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। कोई मेजर प्रोजेक्ट हो आपके कॉलेज का या अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस टाइप के इनोवेटिव काम या इनोवेटिव जो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है वो भी तैयार कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।